साथियों, आज जो है चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें से हम अक्षीय और निरक्षीय के बारे में जैसा कि बता दिया था। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के व्यंजक के बारे में हम समझेंगे। तो सारी बातें डिटेल में समझनी है और हमें जो है पढ़ाई कंटिन्यू करती रहनी है। पढ़ाई ही वो जरिया है जिससे इस नर्क से बाहर निकल सकते हो, अन्यथा निकलने का कोई भी तरीका नहीं है। तो इसलिए यदि गरीबी में जी रहे हो या मिडिल क्लास में जी रहे हो तो कोशिश करो कि आगे कुछ जो है कर पाए। ठीक है, तो भैया ज्यादा संदेश ना देते हुए हम अपने सेशन पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम थ्योरी की बात करेंगे। तो थ्योरी क्या होगी? माना कोई बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ए से 2l मीटर की दूरी पर 2l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु बी से l मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु ओ है। बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये हमें निकालना है। तो कुछ बेसिक बातें हमें समझना है। तो बेसिक बातें हैं क्या, तो इसको भी समझ लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो लंबाई होगी, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी और ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या होगा भैया? क्योंकि हमने इस चित्र को तिरछा बनाया, अर्थात ये जो लंबाई जो होगी वो इस लंबाई के लगभग बराबर होगी और ये जो लंबाई होगी इस पूरी लंबाई के लगभग बराबर होगी। ये हमें सपोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और ये लंबाई इस लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के बराबर है। अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं, तो थ्योरी लिख लोगे, उसके बाद लिखना है क्या भैया? ये पी बी जो बराबर होगा वो किसकी बराबर होगा, लिख देते हैं। तो पी बी बराबर किसके? और पी सी के। ठीक है, और 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 जो ये एपी होगा वो किसके बराबर होगा? ईडी के बराबर होगा। किसके? ईडी के बराबर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो हम इसको तोड़ कर लिखते हैं। यदि तोड़ कर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, ध्यान देना। यदि अगर हम क्या, हमें निकालना है ये वाली लेंथ, ये लंबाई निकालनी है कितनी, ये वाली लंबाई निकालनी है। तो निकालने के लिए तरीका क्या है? तो निकालने के लिए तरीका देखना, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ, और ये एक नॉर्मल है, इसे बोलेंगे नॉर्मल, अभिलंब खींचा गया है। तो यदि यार हमें पीबी निकालना है, सबसे पहले हम पीबी की निकाले। तो पीबी अभी हमने बताया पीसी के बराबर है। अब पीसी जो बना है, ध्यान देना, पीसी जो बना है, यदि यार हम ऐसा करें, क्योंकि सारी चीजें हमें यहाँ से बिंदु ओ से लेनी पड़ेंगी, अर्थात सारी लंबाइयां ओ से। जैसे हमने बताया था कि दर्पण पर, जैसे हमने दर्पण में पढ़ाया था, दर्पण पर सभी दूरियां किसके 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 अकॉर्डिंग मापी जाती थी? ध्रुव के अकॉर्डिंग, यानी पोल के अकॉर्डिंग मापी जाती थी, पोल से मापी जाती थी। उसी प्रकार इसमें भी यहाँ से मेजर करेंगे। तो हम इसे, ध्यान देना, हम इसे पीसी 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 को तोड़ो भैया। तो पीसी को यदि यार हम ऐसे लिख दें, पी ओ, ठीक है, ध्यान देना, पी ओ माइनस ओ सी, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत? समझ रहा फिर से? यदि यार हम पीसी, इस पीसी को यही निकालना है, इतना पीसी, तो यदि यार इसे पीओ माइनस ओसी लिख दे तो क्या इतनी दूरी नहीं निकल आएगी? वही तो होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कितनी भैया? तो यहाँ पर लिख देते हैं पीओ माइनस ओसी। ध्यान देना, कुछ बातों का ध्यान देना। यहाँ पर पीओ कितना है, ध्यान देना, पीओ, ये पूरी लंबाई कितनी है? तो इस पूरे भाग की लंबाई कितनी है भैया? देखो ध्यान दो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। कितनी है? आर। तो यहां पर लिख देते हैं आर माइनस ओ सी। ओ सी, ध्यान देना, ये ओ सी है। अब यहां पर एंगल क्या बन रहा है?
यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ तो हमें पता है कि कितनी है, एल है। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग एल कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा? एल कॉस थीटा। अर्थात यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? अर्थात ये वाला जो एंगल होगा, ये यहाँ का जो भाग होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी? एल कॉस थीटा। ये भी एल कॉस थीटा होगा। क्या? एल कॉस थीटा ये भी होगा। ठीक है, ये भी, ये वाला भाग भी एल कॉस थीटा होगा। अब देखो दूसरा निकालते हैं, एपी बराबर पीडी। ठीक है, ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। पीडी बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? ध्यान देना। ठीक है, इसको हम ध्यान देते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, पीडी। ये पीडी यहां से लेकर तो हम इसे यदि यार ऐसे लिख दें बेटा, ध्यान देना, यदि यार पीओ प्लस ओडी लिख दें तो कोई दिक्कत? क्योंकि पूरी दूरी हमें यहां तक पीडी तक निकालनी है। तो यदि यार हम इसे पी ओ प्लस ओडी लिख दें तो पूरी दूरी तो नहीं निकल आएगी क्या? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? पी ओ प्लस, ध्यान देना, ओ डी। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक क्लियर हो गई? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो ध्यान देना, पी ओ को क्या लिख सकते हो? पी से ओ तक की दूरी अभी बताया था आर, प्लस यहां से यहां तक की दूरी भैया अभी बताया ओडी। ये जो लंबाई थी इस लंबाई के बराबर थी, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर चूंकि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव क्या होगा? ध्यान देना, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, ध्यान देना भैया, Q अपान R, Q अपान R। ध्यान देना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी निकाली? अर्थात ये वाली जितनी दूरी होगी उतनी ही ये होगी। तो हमने अभी निकाली है, कितनी निकाली है? देखो बी यानी टी बी निकाली है कि नहीं निकाली है? कितनी निकाली है? इतनी निकाली है। तो हम रख देते हैं, क्या हो जाएगा? एल माइनस सॉरी आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान देना भैया, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। R की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? तो इसके अकॉर्डिंग अभी हमने निकाली है कितनी? PA की वैल्यू कितनी निकाली है, या AP की वैल्यू हमने निकाली है R प्लस एल कॉस थीटा। तो R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत हो रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो भैया बता देना। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद परिणामी विभव निकाल लेते हैं। परिणामी विभव, तो परिणामी विभव के लिए फार्मूला तो वही सेम होता है, तो V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भैया हम वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू था, ये भैया याद रखना, यहाँ माइनस यूज करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया, रखो भैया। तो V1 की वैल्यू यहाँ पर आ रहा है स्पेस में, ठीक है आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू रखो, V इज इक्वल टू V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है, और देखो भैया ये v की वैल्यू माइनस का है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया, तो माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान
आर प्लस यल कॉस थीटा, यल कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर हुई। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन जो है यहीं पर ले लेते हैं, आ जाएगा, स्पेस हमें लग रहा, ठीक है, स्पेस है ना, नहीं है सॉरी, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कॉमन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉमन लेंगे भैया, तो v बराबर 1/4πε0, ठीक है, और क्यू भी कॉमन आ रहा है, क्या क्यू भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस यल कॉस थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, ये बचेगा। अब इसका भैया एलसीएम लेते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो v बराबर 1/4πε0 क्यू, एलसीएम लो भैया, तो इसका एलसीएम आएगा r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ये इधर आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान देना भैया, ध्यान देना। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पर ध्यान देना ये माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये फार्मूला लिखा है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर का थीटा, ये हो गया हमारा, ठीक है, ऊपर वाला माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, प्लस का l कॉस थीटा माइनस r और प्लस एल कॉस थीटा, ये भैया ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो इतना ही सॉल्विंग हमने कर ली। अब देखो कुछ कट रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर v बराबर बचेगा 1/4πε0 क्यू, और यहाँ पर बचेगा एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा आ जाएगा, 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, यहाँ तक आ रही है इमेज सारी सभी को, यहाँ तक इमेज आया नहीं आया, है ना, तो भैया इस बात को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बात को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, ध्यान दें, तो यहाँ पर आएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ब्रैकेट में बचेगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा 2l कॉस थीटा, 2l कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है, सबको क्लियर हो गई होगी बात यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर भैया ध्यान देना v इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2ql, क्या लिख सकते हैं 2ql cos थीटा, q को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर रख दिया, अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हमने करा दिया, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब हम चूंकि हमें पता है, चूंकि P बराबर 2ql होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पर रख दो v बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब देखो ध्यान देना, r की तुलना में, r की यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि r की तुलना में L का मान बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अतः L स्क्वायर की तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में L का मान बहुत छोटा होगा, L स्क्वायर का मान, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, छोड़ने पर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर v बराबर 1/4πε0
P cos थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, व्यंजक हमने सत्यापित कर लिया। तो भैया यहाँ तक सत्यापित करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद हम जो है बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो भैया सारी चीजें नोट कर लो, पहले नोट डाउन कर लो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो है बताते हैं इसका केस क्या होगा, ठीक है, सारी चीजें। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में, इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होगी और निरक्षीय में थीटा की वैल्यू अर्थात v का मान कितना निकलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में क्या होगा, अक्षीय स्थिति में होगा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्यू, सॉरी p लिखा है ना, p cos 0 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो ध्यान देना cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो सबको पता है कि 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपान आर स्क्वायर। तो इस स्थिति में हम प्राप्त करेंगे व्यंजक v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर। अब निरक्षीय में देख लेते हैं क्या, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। कितनी होगी, 90 डिग्री। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, p cos 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो चूंकि हमें पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 डिग्री का मान 0 होता है अपान आर स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में v की वैल्यू वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद फ्रेंड्स, आज जो है हम चर्चा करेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के इस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने 6 सेशन कर लिए हैं इस चैप्टर के वैद्युत विभव के। अब इसके बाद ये 7वां सेशन है, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं सारी चीजें। और बेटा पढ़ाई लिखाई हमेशा करते रहिए, माँ बाप का नाम डूबने मत देना, ठीक है। क्योंकि माँ बाप ही वो शख्स हैं जो तुमको इस धरती पर लेकर आए हैं। यदि यार माँ बाप ऐसा ना चाहते तो तुम इस ओहदे पर, इस शिक्षा विभाग पर, शिक्षा में कभी इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। उन्होंने ही अपने मेहनत मजदूरी करके तुमको पढ़ाया है, तो तुम्हारा भी उद्देश्य कुछ ना कुछ बनता है। तो इसलिए भैया आइए इस सेशन को बहुत ही ध्यान से समझते हैं सारी चीजें। बिंदु आवेश के समूहों के कारण वैद्युत विभव, यदि यार बिंदु आवेश के बहुत सारे समूह हैं तो उसके कारण हमें वैद्युत विभव कैसे निकालना है। तो सबसे पहली बात, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। लिख देते हैं, सारी चीजें मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश अदिश राशि है, राशि है, जिस कारण विभवों के आवेशों को बीजगणितीय रीत बीज बीज गणितीय बीजगणितीय रीति से जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, जहां आवेश क्रमशः
Q1 कॉमा Q2 कॉमा, ये प्लस लगा देते हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 कॉमा माइनस Q4 हो तो इनके बीच की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 R4 होंगी तब कुल विभव ध्यान देना भैया, ध्यान देना। तो कुल विभव क्या होगा, तो V बराबर 1/4πε0, ठीक। और यहाँ पर Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 माइनस, क्योंकि माइनस का है ना, ये माइनस का Q3 अपान R3 माइनस Q4 अपान R4। तो ये सारी चीजें होगा, यानी परिणामी विभव जो होगा, यानी कुल विभव जो होगा वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ। अगली हेडिंग है समविभव पृष्ठ। क्या बेटा हेडिंग डालना है? समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं? एक ऐसा पृष्ठ, ध्यान देना यहाँ पर चित्र के द्वारा, एक ऐसा पृष्ठ जहां पर विभवों का मान क्या हो? समान हो। जहां पर विभवों का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जहां पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई प्लस आवेश रखा हुआ है, तो यहाँ इसका केंद्र बिंदु O है, तो इस पर विभव जो होगा समान रूप से वितरित होगा, यानी इस प्लेट पर आवेश जो होगा वो समान रूप से वितरित होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे रोड जो है लोहे का, ठीक है, लोहे का कोई पार्ट लेते हैं गोलाकृत, अब उसके केंद्र बिंदु पर कोई आवेश रखते हैं। जब आवेश रखते हैं तो उसके किसी भी पार्ट पर यदि आप छुओगे तो करंट महसूस होगा ना। दूसरी तरीके से ये खतरे का काम है। दूसरी तरीके से जैसे तवा घर में होता है, तो तवे में यदि केंद्रीय भाग में कोई आग का टुकड़ा रख दो तो हम देखेंगे कि उसको चारों तरफ जो है हीट, उसके कोनों पर भी हीट धीरे धीरे जा रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हीट बाहर की ओर निकलेगी। तो उसी प्रकार विभव भी क्या होता है, यानी सभी जगह पर समान होता है। ठीक है, विभव सभी जगह पर समान होता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए समविभव की परिभाषा क्या होगी? एक जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई, यानी जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, सबको बात क्लियर हुई? ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी, है ना? तो समविभव पृष्ठ भी हो गया। अब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या? स्थितिज ऊर्जा। अगली हेडिंग है स्थितिज ऊर्जा। यही हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी क्या परिभाषा होगी?
ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई प्लस आवेश यानी Q1 आवेश रख दिया, यहाँ पर Q2 आवेश रख दिया। ठीक है, हमने दोनों आवेशों को एक दूसरे से इतनी दूरी पर रख दिया। इसे Q1 इसमें भाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव ही होता है। तो ये बात क्लियर हुई। यहाँ पर हमने दो आवेशों को रखा, एक प्लस Q1 है और एक प्लस Q2 है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो बिंदु मानना हो तो इसे a बिंदु मान लेना, इसे b मानना, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें थ्योरी नहीं देना, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ध्यान देना। किसी एकांक आवेश को, ध्यान देना, किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में, या ऐसे कहो अनंत पर स्थित कोई एकांक आवेश, ध्यान देना, अनंत पर स्थित कोई एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब यहाँ लिख देते हैं किसी, ऐसे लिखते हैं, किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता, कुछ कार्य करना पड़ता है। किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एक निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करते हैं, यानी कार्य जो करते हैं वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया है, यानी किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित का मतलब इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, सपोज करो हम कोई कार्य कर रहे हैं, अब कार्य करते 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 रहें तो भैया हमें थकी लगेगी, नहीं लगेगी? जब थकी लगेगी तो हम क्या करेंगे? आराम करेंगे, अर्थात स्थिति, यानी स्थिति मतलब यानी स्थिर हो जाएंगे, यानी बैठ जाएंगे। अब जब बैठ जाएंगे, बैठने के बाद हमारे अंदर एनर्जी आएगी तो फिर काम करेंगे, एनर्जी नहीं आएगी तो हम बैठे रहेंगे, आराम करेंगे, लेट जाएंगे। तो उसी प्रकार से यानी विभव में भी यही होता है कि यदि एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। अब जो कुछ कार्य करना पड़ता है आवेश को द्वारा, तो वो क्या होता है, वो जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब कह दो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करते रहते, एक स्थिति ऐसे आएगी कि इलेक्ट्रॉन भी रेस्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि गति करते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी एक स्थिति में रेस्ट करने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर यानी किसके रूप में संचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब चूंकि हमें पता है कि किसी एक बिंदु के कारण, यहाँ लिख देते हैं, किसी एक बिंदु पर विभव, किसी एक बिंदु पर विभव, यदि अगर किसी एक बिंदु पर विभव निकालें तो क्या निकलेगा भैया? तो किसी एक बिंदु पर, ये हम निकाल लेते हैं इस पर विभव,
तो v बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1/r। चूंकि यहाँ बीच की दूरी कितनी दी हुई है, r दी हुई है, तो हमने यहाँ पर भैया इसको जो है हमने ज्ञात कर लिया। इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो अनंत से यहाँ पर ये बिंदु B है, ठीक है, तो बिंदु B अनंत से किसी आवेश को यदि यार बिंदु B तक लाएंगे तो उस पर किया गया कार्य, ठीक है, उस पर जो किया गया कार्य है, तो यहाँ पर भैया स्पेस नहीं बचा है क्या? स्पेस तो यहाँ इतने में फिनिश हो गया, ठीक है, इतने में फिनिश हो गया। यहाँ नीचे आर है बेटा, ठीक है, यहाँ पर आर है, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो स्पेस खत्म हो गया है, तो इस कारण से यहाँ पर समझा देते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश के कारण या किसी एक बिंदु पर विभव, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश, या ऐसे लिखते हैं बिंदु बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु पर वैद्युत विभव। अब यहाँ पर बी बिंदु पर, बी बिंदु पर, अब देखो बी बिंदु, चूंकि हमने क्या किया है, हमने इसको जो है, चूंकि ध्यान देना, इसको लाओ चाहे इसको लाओ, तो यदि यार एक को लाएंगे, इसको सपोज करें ये अनंत पर स्थित है, इसको सपोज करें कि उस बिंदु पर स्थित है, तो भैया दोनों में से कोई एक ले सकते हो। जब यहाँ पर दोनों में से कोई एक लेंगे तो एक बात हमें ख्याल में रखनी है, जैसे हमने कहा यहाँ बिंदु ए पर विभव, तो यदि यार हमने बोला है बिंदु ए पर विभव, तो अर्थात इसका मतलब ये है कि बिंदु ए स्थिर है। कौन सा? बिंदु ए स्थिर है, और ये बिंदु बी क्या है? गतिमान है, अर्थात कुछ कार्य कर रहा है। बिंदु बी के द्वारा जो Q2 आवेश है उसके कारण जो कुछ कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर भैया ये तो स्थिर है, लेकिन ये इसके द्वारा कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी इसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं, अभी डिफिनीशन में बताई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी ऐसे बी बिंदु के कारण आवेश Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा किया गया कार्य, तो किया गया कार्य जो होगा वो क्या होगा, W बराबर, चूंकि हमने बताया था कि फार्मूला क्या होता है, W बराबर Q इंटू वी। अरे ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? V बराबर W/Q, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पर यदि यार इसके द्वारा जो कार्य होगा तो वो क्या होगा भैया, तो इसके द्वारा यदि यार हम कार्य निकाले तो यहाँ पर V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भैया V1 कर लेना, ठीक है, V2 कर ले। अब देखो यदि यार W निकालना है तो क्या W बराबर क्या हो जाएगा, V2Q हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? V2Q2, क्योंकि Q2 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, तो W बराबर कार्य कितना होगा, V2 और सॉरी V वैसे ही रहते हैं, V को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पर Q2 हो जाएगा, ठीक है, V को डिस्टर्ब मत करना, सॉरी V को डिस्टर्ब मत करना, विभव तो समान रहेगा ना। तो ध्यान देना भैया, इसको हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड, इसको डाल दिया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में मान रखने पर तो हम डायरेक्ट यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखते हैं, थ्योरी लिखेंगे तो स्पेस नहीं बचेगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक से यहाँ पर दो में मान रख देते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V की जगह पर रखो 1/4πε0 और Q1 अपान R, और यहाँ पर क्या स्थित है, Q2। तो ये जो होगा यहाँ पर इस चीज को हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, स्पेस चूंकि नहीं बच रहा है, तो W बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ठीक है, ध्यान देना। अब ये जो कार्य होगा क्या, Q2 के द्वारा, Q2 के द्वारा किया गया कार्य
किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संचित मतलब इकट्ठा हो जाएगा। संचित हो जाएगा तब हम W को क्या लिख सकते हैं? तब हम W के स्थान पर U का यूज कर सकते हैं। किसका? U का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। तो ये हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया। अर्थात हमने डेरिवेशन को सत्यापित कर लिया और हमें पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो संचित ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो कार्य के रूप में संचित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका भी यूनिट जूल होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यदि अगर क्लियर हुआ है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। जय हिंद साथियों, आज जो है चर्चा करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का ये सेशन, जिसमें हम विभव प्रवणता के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला है। इसके अलावा हम विभव प्रवणता से संबंधित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों में क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं भैया, यहाँ हम बात करते हैं सीधा। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा यदि याद करनी चाहो तो विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर हम संबंध की बात कर लेते हैं। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु A है। बिंदु A से dx मीटर की दूरी पर स्थिर बिंदु B है जिस पर परीक्षण का आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर लगाया गया, बिंदु B द्वारा लगाया गया बल, बिंदु B द्वारा लगाया गया बल। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर E Q नॉट। तो चूंकि हमें पता है E बराबर F अपान Q नॉट, पहले पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने F अपान Q नॉट पढ़ा था। तो यहाँ पर यदि यार F का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, चूंकि इसके बटे में एक माना तो ये इधर मल्टीप्लाई F का एक के साथ में कराओगे तो F ही रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो E Q नॉट हो जाएगा। तो यहाँ E Q नॉट हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखो परीक्षण आवेश Q को बिंदु A तक, इस परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको विस्थापन की आवश्यकता होगी। अब हमें पता है कि इधर की जितनी भी दूरियां होती हैं वो प्लस में ली जाती हैं और इधर की दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस डेल्टा वी होगी, डेल्टा एक्स, सॉरी माइनस डेल्टा एक्स होगा। तो यहाँ W बराबर F इंटू विस्थापन माइनस डेल्टा एक्स। तो अरे भैया फार्मूला हमें पता है कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? यहाँ लिख दे विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये फार्मूला होता है। तो बल दिया है, विस्थापन यहाँ से इधर की ओर आ रहा है तो माइनस का डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसको हमने समीकरण सेकंड दे दिया, उसको समीकरण फर्स्ट दे दिया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 का मान, f का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में यदि हम मान रखेंगे f का तो क्या हो जाएगा? तो ई क्यू हो जाएगा। f की जगह पर रखेंगे ये मान तो ई क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ माइनस डेल्टा एक्स लिखा है वैसे ही माइनस डेल्टा एक्स वैसे लिख दिया।
अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ई क्यू जो है यानी क्यू नॉट मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड डब्ल्यू अपान क्यू नॉट लिख दिया बराबर ई, और यहाँ पर माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा एक्स समीकरण थर्ड दे दिया। अब चूंकि विभव वैद्युत विभव बराबर फार्मूला हमें पता है कि वैद्युत विभव V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, तो यहाँ पर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V। तो चूंकि हमें पता है VA माइनस BB इज इक्वल टू डेल्टा V होता है कि ना, यानी विभवांतर से यदि यार हम करें तो विभवांतर क्या होगा VA माइनस BB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा V। तो हमने इसको जो है समीकरण 4 से दे दिया। अब समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण तीसरा क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डेल्टा एक्स, ठीक है माइनस डेल्टा एक्स। अब ये क्या है, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर डेल्टा वी। अब देखो ध्यान देना, ये जो मान है यदि यार इसका डब्ल्यू अपान क्यू नॉट का मान कितना है ई माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ पर रख दे, तो हमने यहाँ पर मान रख दिया, रखा ये वाला मान। अब यहाँ पर मैं डेल्टा वी है यहाँ पर। अब देखो ई इधर ई और मैं डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई में ये वाला है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ई बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स माइनस का है। अब देखो माइनस पहले आगे ले लेते हैं, तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, तो यही हमें सत्यापित करना था। हम विमीय सूत्र भैया यहाँ हम विमीय सूत्र इसका निकाल लेते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके अलावा यदि यार दो प्लेटें हैं तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर यानी विभव प्रवणता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसलिए इनको रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, सारी चीजें जो है रफ कर देते हैं। तो फार्मूला क्या बचा भैया, यहाँ पर फार्मूला चूंकि बचा है ई बराबर, ठीक है, ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। ध्यान देना भैया, इसका यदि मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, चूंकि हमें पता है डेल्टा वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट अपान इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, तो वोल्ट अपान मीटर होगा इसका मात्रक, क्या होगा, वोल्ट अपान मीटर। ये बात तो क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। इसकी विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र चूंकि हमें पता है V बराबर, हमें पता है फार्मूला V बराबर W अपान Q होता है, इसको हम निकाल लेते हैं Q नॉट। तो W बराबर हमें पता है W बराबर बल इंटू विस्थापन, क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है ना। तो हमें बल का पता है, क्योंकि बल का यूनिट क्या होता है, बल का यूनिट होता है, चूंकि हमें पता है F बराबर mg होता है, तो द्रव्यमान m a होता है, ऐसे लिखते हैं। तो m का kg होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड, क्या होता है, मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, मीटर, इसका मात्रक मीटर होगा। तो ध्यान देना भैया, तो यहाँ पर kg मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड स्क्वायर, अर्थात कहने का मतलब ये है हमने कार्य का क्या निकाला, ये निकाला। तो चूंकि हमें पता है कि द्रव्यमान को यानी kg द्रव्यमान को का विमीय सूत्र क्या होता है, तो द्रव्यमान का m होता है, और लंबाई का l स्क्वायर रख देंगे। सेकेंड यहाँ पर नीचे है कितना, t के घाते 2, इसको ऊपर ले जाओ, तो m l स्क्वायर t की पावर माइनस 2, ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ अर्थात हमारा कार्य का क्या निकला, m l स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपान यहाँ पर आवेश, क्योंकि हमें पता है कि Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर आई टी, तो I का एम्पियर होता है और T का T होता है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं। ध्यान देना बेटा, हम यदि यार इसे ऊपर भेजे, ठीक है, इसको ऊपर भेजे इन सबको, तो M L स्क्वायर और T यहाँ प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, और यहाँ a ऊपर जाएगा तो a के घाते माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने वोल्ट का क्या निकाला, तो वोल्ट का हमने निकाला m l स्क्वायर t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 1 अपान लंबाई का क्या होता है,
लंबाई यानी मीटर, मीटर का एल होगा, तो इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा, एम एल स्क्वायर। ये देखो भैया यहाँ ध्यान देना, ये यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 1, हमने एल को इसी के घाते के रूप में लिख दिया, -3 1 के घाते -1। इतनी बात क्लियर होगी ना, यहाँ ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यदि यार एल के पावर -2 है इंटू एल के पावर -1 है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई गुणा में घातें जुड़ती या घटती हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 1, ऐसे नहीं लिख सकते क्या भैया, तो हमने वही तो लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एल घटाओ भैया, चूंकि घट जाएगा 2 में 1 घटाओ तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो टी के घाते -3 1 के घाते -1, तो यही हमारा इसका विमीय सूत्र होगा। ठीक है, तो विमीय सूत्र समझ में आया। अब यदि यार हम यहीं पर 2 प्लेटें कर दे, हमने कोई दोनों प्लेटों पर विभव, रुक जाओ भैया 1 मिनट, यदि अगर हम 2 प्लेटें करते हैं, ठीक है, जैसे हमने सपोज किया यहाँ पर 2 प्लेटें हैं, एक का नाम है V1 और एक का नाम है V2, ठीक है, दोनों में जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, दोनों में वोल्टेज कैसा है, अलग अलग है, यानी डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। अब इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने मान ली सपोज किए d है, ठीक है, ये एक दूसरे के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखो ध्यान देना भैया, यदि यार हमें विभव प्रवणता यदि E का मान निकालना है तो E का मान इस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पर VA माइनस VB अपान D होगा। ठीक है, 2 प्लेटों के बीच यदि यार विभव प्रवणता निकालनी है तो क्या होगा, VA माइनस VB अपान D। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेटें ली है, एक पर VA है एक पर VB है, ठीक है, तो इस प्रकार से 2 प्लेटों के बीच में विभवांतर या विभव प्रवणता को निकाल सकते हो। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार ये सारी चीजें